डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में आप इतना पढ़ चुके थे कि द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, कि भोजन के दृश्य ने, जब उसने भोजन को देखा तो इस भोजन के दृश्य ने उसको पागल बना दिया। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, इस तरह से भोजन को फाड़ना, नोचना उसे बहुत ही पसंद है। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और साथ ही साथ अपने चोंच को बार बार स्क्रैप करना, उसको एक तरह से साफ करने के लिए, तेज करने के लिए जो घिसा जाता है, जो रगड़ा जाता है, ठीक है, ये चीज़ उसको बहुत पसंद थी। अब इसके बाद गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, चूँकि ये बहुत भूखा था, इसे भोजन नहीं मिला था, तो ये अपने जो चिड़ियों की आवाज़ होती है उस टोन में उसने चीख करके गा 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 चीखा। बेगिंग हर, अपनी माँ से बेग कर रहा था, अपनी माँ से क्या नाम है, एक तरह से प्रार्थना कर रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था, इल्तिजा कर रहा था कि टू ब्रिंग हिम, कि उसके लिए सम फूड, कुछ भोजन प्रोवाइड करें, कि कहीं से मुझे भोजन दे, क्योंकि आई एम एक्सट्रीमली हंगरी, मैं बहुत ही भूखा हूँ। अब ये गा कॉल शी स्क्रीम्ड बैक, उसके जवाब में माँ भी जो है अपने टोन में, अपने अंदाज में गा कॉल, ये भी चीखी, ये भी चिल्लाई, अपने स्वर में, अपने स्टाइल में, ठीक है, जो हो सकता था वो भी क्या नाम है उसके जवाब में चीखी। लेकिन क्या नाम है, अब यहाँ पे वो कैसे चीखी, देखिए कितना ड्राइवली, कैसे अंदाज में, इन ए मैनर शोइंग समवन दैट शी इज स्टूपिड, इस अंदाज में कि वो जो है, जो उसका बेटा है वो स्टूपिड है, बेवकूफ़ है, अहमक है, बुद्धू है, नालायक है, या डजंट डिजर्व एनी रिस्पेक्ट, यानी इसको किसी भी तरह का आदर का, इज्जत का हक नहीं है। विदाउट वैल्यू, यानी इसको बगैर क्या नाम है वैल्यू समझते हुए, इसको कोई इज्जत देते हुए इस उसकी माँ ने गा काला का जवाब दिया। बट ही केप्ट कॉलिंग, लेकिन वो बराबर चिल्लाता रहा। कौन? सीगल बराबर चिल्लाता रहा। प्लेंटिवली कहते हैं इन ए सैड, दुख की हालत में। मॉर्नफुल, एकदम क्या नाम है, मॉर्नफुल, सॉरोफुल, पूरी तरह से एकदम उदास था, ठीक है, गम में था, टेंशन में था, लेकिन फिर भी क्या नाम है भोजन के लिए वो बार बार अपनी माँ से, ठीक है, फरियाद कर रहा था। एंड आफ्टर अ मिनट और सो, और 1 मिनट या कमोबेश, कम या ज़्यादा, आर सो का मतलब, ठीक है, पूरा क्लियर नहीं है, 1 मिनट से कम या 1 मिनट से ज़्यादा। आफ्टर अ मिनट और सो, कमोबेश 1 मिनट के बाद, सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, वो जो है अब जो चीखा है उस चीख में बहुत ज़्यादा क्या थी, खुशी थी। जॉयफुल स्क्रीम, पहले तो चीख रहा था किस कंडीशन में, एकदम उदास होकर के, एकदम, ठीक है, गम में, लेकिन अब जो चीखा है उसमें, उस चीख में बहुत ज़्यादा खुशी थी। क्यों? हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश, क्योंकि उसकी माँ जो है मछली का एक टुकड़ा उठा ली थी, मछली का एक टुकड़ा अपनी चोंच में पकड़ ली थी। एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, और उड़ती हुई उसके पास आ रही थी। ही लीन्ड आउट, वो
झुका, चलिए, ही लीन्ड आउट ईगरली, वो पूरे शौक के साथ एकदम खुशी से झुक गया, झूम उठा। टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, और अपने पैरों से चट्टान को पीटने लगा, कुरेदने लगा, थपथपाने लगा। टैपिंग का मतलब होता है प्रेस करना, थपथपाना। और अपने पैरों से उस चट्टान को मारने लगा, ठीक है। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, और कोशिश करने लगा कि वो अपने माँ से करीब हो जाए। एज शी फ्लेw अक्रॉस, जब वो उड़ के उसके पास आ रही है तो इसने भी सोचा कि मैं भी उसके कुछ करीब हो जाऊं। बट वेन, लेकिन जब शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, वह उसके ठीक सामने थी, अब उसके पास बिल्कुल पहुंच गई थी। शी हाल्टेड, वो स्टॉप्ड, वो रुक गई। माँ रुक जाती है। हर विंग्स मोशनलेस, उसके जो पंख थे काम करना बंद कर देते हैं। मतलब उसके पंख जो है एकदम बिल्कुल क्या नाम है, साकिन हो जाते हैं, ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, उसमें कोई हरकत नहीं होती। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक, मछली का जो टुकड़ा उसके चोंच में था, ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, तकरीबन या लगभग उसकी चोंच के पहुंच पे था, बिल्कुल उसका जो चोंच है उसके रेंज में था, मतलब उसके चोंच के पास या उसकी चोंच के पहुंच के अंदर था, बिल्कुल उसके पास मछली का टुकड़ा पहुंच चुका था। ही वेटेड अ मोमेंट, उसने एक क्षण का, एक लम्हे का इंतज़ार किया। इन सरप्राइज, हैरत में, ठीक है, आश्चर्य में एक लम्हा इंतज़ार किया। वांडरिंग, और उसे हैरत थी, वो ताज्जुब कर रहा था, वो सोच रहा था कि वाई शी डिड नॉट कम नियरर, वो और क्यों नहीं करीब आई, वो उतनी ही दूर पे क्यों रुक गई, उसे और करीब आना चाहिए था। वाई शी डिड नॉट कम, वो क्यों नहीं आई नियरर, और करीब, नियरर और करीब। एंड देन, और तब, मैडेंड बाई हंगर, इतनी तेज उसको भूख लगी थी कि भूख की शिद्दत उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। भूख से पागल हो करके ही डाइव्ड एट द फिश, वो मछली पे झपट्टा मारा, मछली को पकड़ने के लिए, ठीक है, तेजी से उछल गया, कूद गया। विथ अ लाउड स्क्रीम, एक तेज चीख के साथ, ही फेल, वह गिर गया, आउटवर्ड्स, बाहर गिर गया, एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, और जब गिर गया तो कहाँ गिरा, स्पेस की तरफ वो जाने लगा, नीचे स्पेस में, ठीक है, नीचे जो खला है, जो अंतरिक्ष है, या नीचे जो खाली जगह है, पूरा ज़मीन और आसमान के बीच में वो गिर गया। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, जब गिर गया, जिससे उसको डर लगता था, अब वो नीचे गिर गया, तो नीचे गिरने की वजह से अ मॉन्स्ट्रस टेरर, एक बहुत ही खतरनाक, मॉन्स्ट्रस माने होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक, एक बहुत ही खतरनाक टेरर मतलब दहशत ने सीज्ड हिम, उसको पकड़ लिया, यानी बहुत ज़्यादा डर गया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका दिल भी रुक गया, उसका दिल ऐसा लग रहा था जैसे काम करना बंद कर दिया। ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ भी सुन नहीं पा रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये सिर्फ कितना देर तक का था, 1 मिनट के लिए। ये जो घटना हुई या ये जो कंडीशन उसकी थी वो ओनली फॉर
1 मिनट, 1 मिनट की थी। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले क्षण, अगले लम्हे, ही फेल्ट हिज विंग्स, उसने महसूस किया कि उसके विंग्स जो हैं, उसके पर जो है, उसके पंख जो है स्प्रेड, फैल गए हैं। उसके पंख जो है आउटवर्ड, बाहर की तरफ फैल गए हैं, निकल के पूरा क्या नाम है, जैसे एक चिड़िया उड़ती है तो कैसे अपने पर को या अपने पंख को फैला लेती है, तो उसने एक क्षण के बाद महसूस किया कि उसके पंख जो है बाहर की ओर निकल गए हैं, फैल गए हैं। और उसके बाद द विंड, हवा जब फैल गए तो विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर, तो हवा जो है टच कर रही है, छू रही है। रश का मतलब भाई, इंसान जब दौड़ता है या जब चिड़िया उड़ती है तो कभी तो ऐसा लगता है कि हवा नहीं चल रही है, लेकिन जब आप दौड़ेंगे तो यू फील विंड, तो आप हवा को महसूस करेंगे। तो ये जो है हवा तेजी से उसको छू रही थी। हिज ब्रेस्ट फीदर, जो उसके सीने पे पर थे, बाल थे, उसको टच कर रहे थे। देन अंडर हिज स्टमच, और उसके साथ साथ पेट में भी उसकी हवा टच कर रही थी, पेट में भी उसके स्टमच में को टच करती हुई हवा जा रही थी। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके क्या नाम है, विंग से होते हुए, विंग से होते हुए, ठीक है, उसी के सहारे या उसके खिलाफ, ठीक है, हवा जो है तेजी से गुजर रही थी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। ही कुड फील, वो महसूस कर सकता था या वो महसूस कर रहा था, द टिप्स, ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, उसने अपने पंखों के किनारों पर हवा कटती हुई महसूस की। ही कुड फील, उसने महसूस की या महसूस कर रहा था, द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, अपने पंखों को किनारों पे, ठीक है, कटती हुई हवा को उसने महसूस किया। टिप्स माने किनारा। उसके बाद ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ, अब जो है वो नहीं गिर रहा था सर के बल, अपने हेड के बल अब नहीं गिर रहा था। अब कुछ समझ लीजिए कि उसको उड़ने का एक तरीके से ढंग ऐसा लग रहा कि आ गया। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड, धीरे धीरे वो नीचे की ओर उड़ रहा था। सोरिंग, उड़ रहा था नीचे की ओर, एंड आउटवर्ड, और बाहर की ओर भी, यानी नीचे और बाहर दोनों तरफ वो धीरे धीरे अब वो उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसे डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट बिजी, लेकिन क्या नाम है, थोड़ा सा उसे क्या नाम है, डिजी, डिजी माने होता है उसका सर चक्कर कर रहा था, ठीक है, उसके सर में ऐसा लग रहा था पेन हो रही है। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड, फिर उसके बाद उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया एक बार, एंड ही सोर्ड अपवर्ड, ऊपर की तरफ वो उड़ा। गा 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 गा, ऐसे गा काला, ठीक है, मतलब इधर ये बोल रहा है, उधर उसकी माँ जो है गा काला बोल रही है, इधर गा गा गा, ठीक है, हिज मदर ठीक है, बस सिर्फ क्या नाम है। हाँ बच्चों, बात ये हो रही थी, हाँ तो बच्चों बात ये हो रही थी कि ही वॉज सोरिंग, मतलब ही वॉज फ्लाइंग, वो उड़ रहा था, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ, एंड आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब इसको डर नहीं लग रहा था। पहले जो डरता था, पहले जो भयभीत रहता था, अब इसका भय खत्म हो गया। ही जस्ट फेल्ट अ बिट बिजी, लेकिन ये थोड़ा सा चक्कर महसूस कर रहा था, इसका सर थोड़ा सा चकरा रहा था। देन ही फ्लैप्ड, इसके बाद उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया वंस, एक बार, एंड ही सोर्ड, और वह जो है उड़ गया अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ। अब ऊपर की तरफ उड़ा,
क्या बोल रहा है? गा 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 गा, इधर गाँव काल। हिज मदर सोप्ड पास्ट हिम, उसकी माँ ये आवाज़ निकालते हुई उसके पास से गुजरी। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, ये बच्चा है, ये माँ है, तो ये इसकी रफ्तार कुछ उससे ज़्यादा होगी। हर विंग से मेकिंग अ लाउड नॉइज, उसके जो पंख थे माँ के, वो जो है लाउड नॉइज, शोर मचाते हुई, ठीक है, तेज आवाज़ करते हुए उसकी माँ आगे बढ़ी। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, लड़के ने भी जवाब दिया अपनी माँ की स्पीड का, या जब माँ उसके पास से गुजरी तो ये दूसरी बार विथ अनदर स्क्रीम, दूसरी चीख के साथ। इस चीख में थोड़ा सा लगता है कॉन्फिडेंस था, खुशी थी, तो इस दूसरी चीख के साथ उसने भी जवाब दिया। देन हिज फादर फ्ली ओवर हिम, उसके बाद उसके पिता उसके ऊपर से उड़े, स्क्रीमिंग, वो भी खुशी से चीख रहे थे। ही saw his two brothers and his sister flying around him, उसने क्या देखा? उसने अपने, ठीक है, उसने अपने दो भाइयों को, उसने अपने दो भाइयों को और अपनी सिस्टर को, सही हुआ, अपने दो भाइयों को अपनी सिस्टर को उड़ते हुए देखा। फ्लाइंग अराउंड हिम, उसके चारों ओर उसके दोनों भाई और उसकी सिस्टर, ठीक है, उड़ रहे थे। करवेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, ठीक है, अब ये जो है उसके उड़ने के कंडीशन को, उनके उड़ने के एडजेक्टिव की ओर इंडिकेट कर रहे हैं। करवेटिंग होता है बच्चों उछलना कूदना, और बैंकिंग जो होता है, ठीक है, बैंकिंग, बैंकिंग कहते हैं, तो बच्चों यहाँ पे करवेटिंग माने घोड़े की तरह से उछलना कूदना, याद रखिएगा, ठीक है, घोड़े की तरह से उछलना कूदना। बैंकिंग मीन होता है बच्चों गो विथ वन विंग हायर देन दी अदर, एक पंख को ऊपर कर लेना, दूसरे को नीचे कर लेना। जहाज़ पे बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, जब जहाज़ पे बैठिएगा तो जब जहाज़ को, एरोप्लेन को टर्निंग लेना रहता है, मुड़ना रहता है, तो ये ऐसे होता है, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में जाना हो तो जिस डायरेक्शन में जाना, अगर राइट में जाना हो तो लेफ्ट वाला पोर्शन ऊपर हो जाएगा, और अगर क्या नाम है राइट में जाना हो तो राइट वाला पोर्शन ऊपर हो जाएगा। तो ऐसे चिड़िया भी करती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सीजल भी, सीगल ऐसे ही कर रहा है। क्या कर रहा है कि करवेटिंग, अब वो पहली बार उड़ान भर रहा है तो करवेटिंग घोड़े की तरह से उछल रहा है, कूद रहा है। एंड बैंकिंग, और क्या नाम है, एक अपने विंग को, ठीक है, दूसरे के मुकाबले में ऊपर भी कर रहा है। एंड सोरिंग, सोरिंग माने होता है बच्चों हायर एंड हायर, फ्लाई, ठीक है, फ्लाई हायर एंड हायर, ऊपर उड़ता हुआ चला जा रहा। एंड डाइविंग, और गोता भी लगा रहा है। देन ही कम्प्लीटली फॉरगट, फिर वो पूरी तरह से भूल गया दैट कि ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि उससे पहले वो सोचता था कि मैं जो है फ्लाई यानी उड़ान भरने के लायक नहीं रहा, तो इस चीज़ को वो हमेशा के लिए भूल गया। अब ये एहसास उसको होने लगा कि हाँ मैं भी क्या नाम है उड़ान भर सकता हूँ। तो ये कि वो पूरी तरह से भूल गया इस बात से कि ही हैड नॉट ऑलवेज बीन, वो इससे पहले हमेशा उड़ान भरने के लायक नहीं रहा। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ, और खुद को वो समझने लगा कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी एक्सपर्ट टू डाइव, डाइव लगाने में। एंड सोर, और क्या नाम है बुलंदी की ओर उड़ान भरने में। एंड कर्व, और डायरेक्शन में मुड़ने में, ठीक है, कर्व बनाने में। दिस टाइम आई एम वेरी वेरी सूटेबल, ठीक है।
श्रीकिंग, श्रीली, श्रीकिंग का मतलब नॉइज इन हायर वॉइस, तेज आवाज में चीखना, तेज आवाज में चीखना। अश्लीली माने लाउडली, जोर जोर से वो चीख रहा था, ठीक है, और अपने आप को, ठीक है, इस लायक समझ रहा था कि दिस टाइम मैं जो काम कर रहा हूँ वो बहुत सही कर रहा हूँ। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब जो है वो उड़ान चूँकि उभर रहा था, भर लिया था, तो वो नियर द सी, समंदर के बिल्कुल समीप था, करीब था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और क्या नाम है, सीधे उसके ऊपर से उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, और ओशन के ऊपर, ठीक है, फेसिंग यानी एकदम उसके, उस समंदर की तरफ उसका रुख था, उसका मुंह था, यानी पूरे ऊपर जो है समंदर का वो सामना करता हुआ चला जा रहा था। ही सा अ वेस्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने अपने नीचे एक विशाल हरा भरा समंदर देखा। विथ लिटिल रीजेज मूविंग ओवर इट, और उसके ऊपर छोटे छोटे रिजेज मीन होता है, बोलिए, एलिवेटेड पर्सन, तो छोटे छोटे टीलों को उसने देखा, ठीक है। उसने जब निगाह नीचे डाली तो उसने क्या देखा, वेस्ट माने बड़ा, विशाल, ग्रीन हरा भरा समंदर देखा अपने नीचे। विथ लिटिल रीजेस मूविंग ओवर इट, और उसी समंदर में छोटे छोटे टीले, ऐसा लग रहा था कि वो मूव कर रहे हैं, तैर रहे हैं। एंड ही टर्न हिज बीक, और उसने क्या नाम है, अपने चोंच को टर्न किया, इधर उधर मोड़ा, साइड वे, दोनों तरफ क्या नाम है, अपने चोंच को घुमाया। एंड काव्ड अम्यूजली, और खुशी खुशी, ठीक है, काँव काँव जो उसकी आवाज़ होती है, अपनी धुन में, अपने स्टाइल में, अपने लैंग्वेज में वो काँव काँव किया, एक तरह से मतलब खुशी से चीखा, चिल्लाया। अब इसके बाद लास्ट पैराग्राफ है बच्चों। हाँ बच्चों, यहाँ तक आप पढ़ लिए कि ही टर्न्ड हिज बीक, उसने अपने चोंच को साइड वे, दोनों तरफ, ठीक है, साइड में घुमाया, और खुशी से काएं काएं की आवाज़ निकाला, ठीक। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स, उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता, और उसके भाई एंड सिस्टर, और उसकी बहन, हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन, इस हरे भरे फ्लोरिंग में, हरे भरे मैदान में पहले ही, अहेड ऑफ हिम, उससे पहले, उसके आगे, ठीक है, ये पीछे हो गया, उससे पहले ही ये लोग लैंड कर चुके थे, उतर चुके थे। दे वर बेकोनिंग टू हिम, वे सभी लोग उसको इशारे से, बेकोनिंग माने इशारा करना, इशारे से, कॉलिंग श्रीली, ठीक है, तेज आवाज़ में उसे पुकार रहे थे, बुला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स, उसने अपने पैरों को ड्रॉप किया, अपने पैरों को गिरा दिया। अब जैसे जब वो एरोप्लेन लैंड करने वाला होता है तो अपने पहियों को क्या कर देता है, नीचे ड्रॉप करता है, ठीक है। तो उसने भी अपने लेग को ड्रॉप किया, गिराया। टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, ताकि उस हरे भरे समंदर पे खड़ा हो सके। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसके पैर जो है समंदर में सैंक कर गए, मतलब डूब गए, उसके पैर डूब गए। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, और वो डर के मारे चीखा, ठीक है। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, और दोबारा अपने को निकालने की उसने कोशिश की। फ्लैपिंग हिज विंग, अपने पंखों को फड़फड़ाया। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो पूरा थक चुका था, बुरी तरह थक चुका था। एंड वीक विथ हंगर, भूख से बिल्कुल कमज़ोर हो चुका था। एंड ही कुड नॉट राइज, जिसकी वजह से वो अपने को उठा नहीं पाया। एग्जॉस्टेड का मतलब जिस्मानी तौर से, शारीरिक तौर से पूरा थक जाना, ठीक है। तो एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, ये जो अजीबो गरीब
एक्सरसाइज हुई है, जो आज पहली बार इतनी उसने मेहनत करके अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ान भरी है, तो इस स्ट्रेंज एक्सरसाइज की वजह से वो पूरी तरह से थक के चूर हो गया था। हिज फीट सैंक, उसके जो पैर थे, हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो पैर थे वो डूब गए थे इनटू द ग्रीन सी, उस हरे समंदर के अंदर। एंड देन हिज बेलाई टच्ड इट, और उसका आगे का जो पेट था, पोर्शन था, उसका जो फ्रंट पार्ट था, वो जो है समंदर के पानी से टच कर रहा था। एंड ही सैंक नो फर्दर, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब वो अधिक नहीं डूब रहा था, वो टंगा हुआ था, रुका हुआ था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उस पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम, और सीगल के चारों ओर, हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, उसका परिवार, ठीक है, चीख रहा था, प्रेजिंग, उसकी तारीफ कर रहा था, प्रशंसा कर रहा था। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और ठीक है, डॉग फिश, हाँ डॉग फिश एक मछली का नाम है, ठीक है। डॉग फिश के जो स्क्रैप्स थे, ठीक है, उसके चोंच में डाले जा रहे थे, ऑफर किए जा रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस तरह से उस सीगल की ये पहली उड़ान थी, ठीक है, उसकी ये पहली क्या नाम है उड़ान थी, ठीक है, जो बहुत ही डर और खौफ के इन्वायरमेंट में अंजाम दी गई। लेकिन क्या नाम है, उसने हिम्मत नहीं हारा, हिम्मत हार गया होता तो शायद ये उसकी पहली उड़ान कामयाब नहीं होती। हमें भी क्या नाम है, जब कोई नया काम करना होता है तो पहले हम भी झिझकते हैं, लेकिन ये लेसन, ये मैसेज देता है कि अ कॉन्टिन्यूअस एफर्ट, ठीक है, मेक अस a perfect and expert person on this planet Earth.